दोस्तों, ये कहानी मोना और उसके जीजा की है। मोना की उम्र 24 साल है। वह दिखने में जवान और खूबसूरत थी, जिसकी वजह से अक्सर लोग उसे 19-20 साल की समझते थे। लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह हमेशा अपने आप का पूरा ख्याल रखती थी और उसे इस बात पर गर्व था। उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मोना की बड़ी बहन दिया की शादी पंकज से हो चुकी थी। पंकज एक सफल बिजनेसमैन था। मोना, दिया और पंकज एक साथ उड़ीसा में पंकज का बिजनेस होने के कारण अकेले रहते थे और घर में उसकी मौजूदगी हमेशा सबको गंभीर और आत्मविश्वास से भरी लगती थी। शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन अचानक एक दिन दिया की सास की तबीयत खराब हो गई। दिया अपने ससुराल गांव चली गई। मोना और पंकज घर पर अकेले रह गए। मोना की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन नौकरी नहीं लग रही थी। उसका खर्च तो चल जाता था, पर अपने भविष्य को लेकर वह चिंता करती रहती थी। उस दिन जब वह परेशान होकर बैठी थी, पंकज ने कमरे में प्रवेश किया। उसने देखा कि मोना उदास है, तो पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, मोना, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं कुछ मदद करूं तो बताओ। मोना ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, जीजा जी, बातों से काम नहीं चलता। मेरी हालत देखकर आपको तकलीफ होती है। पंकज मोना के करीब आया। उसकी आंखों में गहराई थी और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारी नौकरी के लिए भी इंतजाम कर दूंगा। तुम बस खुश रहो। उसकी बातें सुनकर मोना के दिल में हलचल होने लगी। वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। अगले दिन पंकज ने कहा, मोना, तुम्हारे इंटरव्यू के लिए तुम्हें एकदम परफेक्ट दिखना होगा। तुम्हारे पास कोई सफेद ड्रेस है? मोना ने कहा, नहीं जीजा जी, मेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है। वह मुस्कुराया और बोला, तो फिर चलो, दिया की अलमारी में एक ड्रेस है, तुम पहनकर देख लो। अगर ठीक लगी तो वही पहनना। मोना अलमारी के पास गई और ड्रेस ढूंढने लगी। तभी पंकज पास आया और उसकी उंगलियां मोना के हाथों से टकराई। मोना पल भर के लिए हिचकिचाई। फिर पंकज ने धीरे से कहा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। कभी कभी लगता है कि कोई परी हमारे घर में रहती है। मोना की आंखें शर्म से झुक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब मोना ड्रेस पहनकर बाहर आई, पंकज ने मोना की ओर देखा और धीरे से बोला, तुम सच में इतनी हसीन लग रही हो। क्या तुम जानती हो? मोना ने हल्की हंसी के साथ कहा, जीजा जी, आप भी ना मजाक कर रहे हैं। लेकिन दोनों जानते थे कि मजाक में भी एक अजीब सा खिंचाव था। पंकज अचानक मोना के पास आया और उसका हाथ थाम लिया, पर मोना का मन कहीं और ही बहक रहा था। पंकज कहने लगा, मोना, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे साथ मैं कुछ हसीन पल बिताना चाहता हूँ, तो क्या तुम मना कर दोगी? मोना की सांसें तेज हो गई। उसने आंखें बंद कर ली और उसी पल पंकज ने मोना को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों का दिल अब एक दूसरे के करीब आ चुका था। इस रात में उनके बीच एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। मोना जैसे ही अपने आंखें खोली, देखा कि पंकज अभी भी उसके पास खड़ा है। उनकी आंखों में वही गहराई थी जो रात के पहले पल में उसे आकर्षित कर चुकी थी। पंकज ने धीरे से कहा, मोना, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारे होंठ बस मुझे खींच रहे हैं। मोना का चेहरा लाल हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। मोना ने झिझकते हुए कहा, जीजा जी, यह सब सही नहीं है। पंकज ने हल्की मुस्कान दी और बोला, मोना, मैं जानता हूँ, लेकिन दिल की आवाज को रोक पाना मुश्किल होता है। मोना ने अपने हाथ सामने किए, जैसे खुद को रोक रही हो, लेकिन दोनों के अंदर भी एक अजीब खिंचाव था। मोना जानती थी कि यह रिश्ता गलत हो सकता है, लेकिन दिल को कैसे रोका जाए। पंकज ने धीरे से मोना का हाथ अपनी हथेली में लिया। सांसें तेज हो गई। मोना बोली, जीजा जी, आप थोड़ा पीछे। यह सब सही नहीं है। लेकिन पंकज ने धीरे से मोना को अपनी बाहों में भर लिया। मोना ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। पंकज ने उसके गाल पर हल्का सा चुम्बन लिया। मोना ने झपकते हुए उसका जवाब दिया। इस छोटी सी नजदीकी ने दोनों के दिलों में छिपी चाहत को और गहरा कर दिया। नौकरी की तैयारी और रोमांस। अगले दिन पंकज ने मोना के लिए इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। मोना की पोशाक की तारीफ करते, बाल ठीक करते और हर छोटे छोटे डिटेल पर ध्यान देते। मोना को यह सब देखकर अजीब खुशी हो रही थी। पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तुम्हें इंटरव्यू में परफेक्ट दिखना होगा। मैं चाहता हूँ कि लोग सोचें, ये लड़की कितनी स्मार्ट और खूबसूरत है। मोना ने हल्की हंसी से कहा,
जीजा जी आप भी ना बस मेरी आंखों में कुछ और ही देखते हो। पंकज ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मोना तुम्हारी आंखों में चमक है, मैं उसे हर दिन देखना चाहता हूँ। मोना का दिल धड़क उठा। उसने महसूस किया कि उसके और पंकज के बीच अब सिर्फ मजाक नहीं बल्कि मोहब्बत का बंधन बंध चुका है। रात को जब डर शांत हो गया, पंकज ने मोना को अपने पास बुलाया और बोला, मोना आज रात सिर्फ हमारे लिए है। मोना ने झिझकते हुए कहा, जीजा जी यह सही नहीं होगा, लेकिन पंकज ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मोना खुद को रोक नहीं पाई। उसकी सारी तन्हाई और दिल की ख्वाहिश है। उस पल दोनों नजदीकियां में खो गए। दोनों ने कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को महसूस किया। पंकज ने उसके गाल और होठों पर हल्का सा स्पर्श किया। मोना ने अपनी आंखें बंद करके उसकी बाहों में अपना सर रख दिया। उस रात पंकज और मोना के बीच की दूरी कम होने लगी। दिल की ख्वाहिशें अब सिर्फ चुप नहीं रही थी। मोना और पंकज साथ थे। रात का सन्नाटा और कमरे की हल्की रोशनी, दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। पंकज ने धीरे से कहा, मोना क्या तुम समझ पा रही हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूँ और कितना सोचता हूँ। मोना ने नीचे आंखें करके कहा, जीजा जी आप जानते हैं यह सही नहीं। मोना ने हंसते हुए कहा। तो पंकज कहने लगा, पर दिल की आवाज को मैं कैसे रोकूं? तुम मेरी साली हो, पर मैं क्या करूं? मोना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, जीजा जी मैं भी। लेकिन शब्द पूरे नहीं निकल सके। पंकज ने उसके होठों पर हल्का सा स्पर्श किया। मोना की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल एक नए अंदाज से धड़क रहा था। अगले दिन की पंकज ने मोना के लिए इंटरव्यू की सारी तैयारियां की। उसके कपड़े ठीक किए, बाल संवारे और कहा, मोना कल तुम्हें इतनी स्मार्ट और खूबसूरत दिखना होगा कि लोग देखें तो दंग रह जाएं। मोना ने शर्म से हाँ कहा। पंकज ने तुरंत कहा, मोना तुम्हारे अंदर जो चमक है वो मैं हर रोज देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और मुझे अपने पास हमेशा महसूस करो। मोना की आंखों में हल्की नमी थी। उसने धीरे से कहा, जीजा जी मैं भी आपकी नजरों में खो जाना चाहती हूँ। पंकज ने उसकी हथेली अपने हाथ में लिया और उसे पास खींच लिया। मोना खुद को रोक नहीं पाई। उनकी नजदीकियां अब और गहरी हो चुकी थी। मोना ने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली। उस पर दोनों की सारी इच्छाएं और ख्वाहिश खुलकर सामने आई। दिल की हर धड़कन अब सिर्फ एक दूसरे के लिए ही थी। पंकज ने धीरे से कहा, मोना यह पहली बार है जब मैं तुम्हारे पास हूँ और खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरी सोच से बाहर हो, पर मेरे दिल में हमेशा से थी। मोना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जीजा जी मैं भी हमेशा से। उनकी बातें बीच में रह गईं, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। सिर्फ उनकी नजरों और स्पर्श से सब कुछ कह दिया। दिल की जुबानी। अगले कुछ दिनों में पंकज और मोना की नजदीकियां और बढ़ने लगी। हर रोज छोटे छोटे बातें, हंसी और छुपी नजरें दोनों के दिलों में मोहब्बत की आग और भड़का रही थी। मोना ने महसूस किया अब पंकज सिर्फ उनका जीजा ही नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी साथी बन चुके थे। और पंकज ने महसूस किया कि मोना उसकी दुनिया का सबसे खास हिस्सा बन गई है। इस तरह उनकी छुपी मोहब्बत अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच छोटे छोटे पल बहुत मायने रखने लगे। हर दिन उनकी बातचीत, हंसी और नजदीकियां एक दूसरे के लिए ख्वाहिशों की तरह बन गई। एक शाम पंकज ने कहा, मोना तुम्हारे साथ रहकर लगता है कि मेरी दुनिया पूरी हो गई है। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो। मोना ने झेपते हुए कहा, जीजा जी आपकी बातें मेरे दिल को चूमती हैं। पंकज ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया। मोना अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास चीज हो। मोना ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि अब उनके बीच सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि एक गहरा आकर्षण और भरोसा भी बन चुका है। दिलों का मिलन। रात को जब घर शांत था, पंकज ने मोना को पास बुलाया। वो बोला, ये रात सिर्फ हमारे लिए है। मोना ने आंखें बंद की और उसकी बाहों में सिर रख दिया। पंकज ने धीरे से उसके गालों और होठों को छुआ। मोना ने अपना विरोध नहीं किया। उस पल उसकी सारी इच्छाएं और ख्वाहिशें खुलकर सामने आ गई। दोनों की नजदीकियां अब सिर्फ रोमांस तक ही सीमित नहीं रहीं। उनके दिल और भावनाएं भी अब खुलकर सामने आने लगी थी। पंकज और मोना ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता सिर्फ जीजा साली का नहीं बल्कि दो दिलों का है जो एक दूसरे के लिए बने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रोमांटिक और इमोशनल कहानी पसंद आई हो तो
इस कहानी को लाइक और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी में।